नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैं डॉक्टर पंकज सोनी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संकरण और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। ये मेरी थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आज आप लोगों को अनुनाद तथा उसके एप्लीकेशंस के बारे में आपसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अनुनाद समझने के पहले हमें मेसोमेरिक प्रभाव समझना होगा। मेसोमेरिक प्रभाव बेसिक रूप से एक संयुग्मी तंत्र संयुग्मी अणु में होता है। तो पहले हम ये समझें कि संयुग्मी अणु क्या होता है। संयुग्मी अणु वह अणु होता है, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल लिया है 1,3-ब्यूटाडाइन का। हम इससे समझें कि ऐसे कार्बनिक अणु जिसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड हो, तो ये अणु कहलाते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल 1,3-ब्यूटाडाइन है। और ऐसे तंत्र को कहा जाता है कॉन्जुगेट तंत्र, संयुग्मी तंत्र। तो यहाँ पर आप देखें कि एकांतर क्रम में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार से ये विनाइल क्लोराइड भी, जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये भी कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल ही माना जाता है। अब यहाँ पे देखें कि ये 1,3-ब्यूटाडाइन के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। एक ये स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन 1, 2, 3, 4, जिसमें ये कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है। तो ये क्या करता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इस कार्बन पे शिफ्ट कर गया। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस फोर्थ कार्बन पे शिफ्ट कर गया। तो ये एक स्ट्रक्चर और आ गया इस कंपाउंड का, स्ट्रक्चर नंबर 2। यहाँ पे इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ ये एक और तंत्र आ गया, जिसमें ये 1.5 बॉन्ड की पोजीशन होगी, कार्बन 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार से विनाइल क्लोराइड में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में शिफ्ट कर गया, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये दो इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए। तो अब इस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में क्या चेंज होता है। बेसिक रूप से कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल अपने एकल बॉन्ड एवं डबल बॉन्ड के गुणों को खो देते हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ना तो ये सिंगल बॉन्ड है, ना तो ये डबल बॉन्ड है, और एक नए बॉन्ड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है जिसको हम 1.5 बॉन्ड बोलते हैं। इसी प्रकार से जो डबल बॉन्ड होती है, हमें पता है कि ऐसे अणु में डबल बॉन्ड के कारण से होने वाली जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो अब कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे एक्चुअल में डबल बॉन्ड तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, ये तो 1.5 बॉन्ड पोजीशन हो गई। तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा नॉर्मली कंपाउंड में शो करता है, वो कंपाउंड ये शो नहीं करता है। इसमें डबल बॉन्ड की एग्जैक्ट पोजीशन भी हमें पता नहीं लग पाती है कि वेयर इज़ द डबल बॉन्ड। हम डबल बॉन्ड यहाँ पे माने कि यहाँ पे माने, हम ये भी पता इस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल पे नहीं लगा सकते। तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की गुणों की व्याख्या करने के लिए ही रॉबिन्सन एंड इनगोल्ड ने मेसोमेरिक प्रभाव की उन्होंने व्याख्या किया, और उन्होंने बताया कि किसी मॉलिक्यूल की एक से अधिक यदि इलेक्ट्रॉनिक संरचना संभव हो, जैसे ये पहला संरचना होगा, दूसरा संरचना हो गई, जिसके कारण से उसके अलग अलग गुणों की व्याख्या हो सकता है। जैसे कि डबल बॉन्ड का लेंथ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का लेंथ, यहाँ डबल बॉन्ड का लेंथ, यहाँ पे यही कंपाउंड में न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, परंतु ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये फिर से क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। तो उसकी पोजीशन भी हमें पता नहीं लग पा रही है। तो उनके प्रॉपर्टी को हम सीधे तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इनके गुणों की व्याख्या करने के लिए ही यदि किसी अणु के एक से अधिक संरचनाएं संभव हो, तो हम उसको मेसोमर्स कह देते हैं। और मेसोमेरिक प्रभाव के गुणों की व्याख्या हम लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के कारण से करते हैं। तो मेसोमेरिक प्रभाव बेसिक रूप से अनुनाद ही है, परंतु उसमें एक ये हाइजेनबर्ग ने इसका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट दिया जो अनुनाद कहलाता है। तो मेसोमेरिक प्रभाव का हम बेसिक रूप से एप्लीकेशन देखें तो इसमें दो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन होता है। एक आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरा होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जिसको हम रिंग सक्रिय कारक, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को रिंग सक्रिय कारक भी कहते हैं, रिंग एक्टिवेटर। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप ऐसे आते हैं जो रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं, जैसे कि ये देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, ये एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, ये हेलोजेंस हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिसमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, रिंग को सक्रिय करते हैं। कैसे सक्रिय करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम एनिलीन के एग्जाम्पल से लें तो ये देखेंगे एनिलीन या NH2 यहाँ लोन पे इलेक्ट्रॉन है। अब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण से इसमें एक से अधिक मेसोमेरिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाते हैं।
तो इसको रिंग सक्रिय कारक क्यों कहते हैं? जैसे हमें पता है कि ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन एटम 1 के बाद ये दूसरा हो गया तो ये आर्थो, ये तीसरा मेटा, ये चौथा पैरा, फिर ये पांचवा मेटा और ये छठवा आर्थो। तो ये क्या करता है, इन आर्थो पोजीशन पे मतलब 1 6 पे और ये 4th पे उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसके फलस्वरूप वो क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, क्योंकि बेंजीन न्यूक्लियस में जब भी इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो ये कैसे होता है, जैसे ये देखिए ये लोन पे इलेक्ट्रॉन था, इसने ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बन एटम 2 पे आ गया, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर में स्पष्ट तरीके ये आर्थो मतलब दूसरा पोजीशन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो गई। अगला स्ट्रक्चर में ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ये चौथे कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा। इस प्रकार से ये एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल आ गया जिसमें अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ गई, 4 पोजीशन मतलब अगेन पैरा पोजीशन पे, और ये फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ डिस्प्लेस करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और ये छठवें पोजीशन मतलब यहाँ पे 6 पोजीशन आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। तो इस प्रकार से ये जो है इन्हीं पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन वहाँ होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो मतलब कहाँ होना है, ये 2 पोजीशन पे, ये 4 पोजीशन पे और ये 6 पोजीशन पे, और इसीलिए इसको कहते हैं रिंग सक्रिय कारक। इन पोजीशन पे ये क्या कर रहा है वास्तव में कि इस लोन पे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट करके रिंग को सक्रिय कर दे रहा है, इसको इसलिए कहा जाता है रिंग सक्रिय कारक। और जब कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये समूह क्रियात्मक समूह होंगे तो हमेशा वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्हीं स्थानों पर संभव होगा। अगला इसी को एक दूसरा है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, उसको बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटर, मतलब ये रिंग निष्क्रिय कारक है। मतलब निश्चित बात है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को कमी करेंगे, तो अगला जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ये 3rd और 5th पोजीशन पे मतलब मेटा पोजीशन पे होगा, इसीलिए इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। एक एग्जाम्पल ये जैसे कौन कौन से समूह हैं, NO2 ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, ये सब के सब जो होते हैं ये रिंग निष्क्रिय कारक हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं, जो इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ पे रिड्यूस करता है। जैसे ये NO2 नाइट्रो ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, ये 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर गया, नेगेटिविटी ज़्यादा होने से नाइट्रोजन के पास डेंसिटी कम हो, जिसने इलेक्ट्रॉन को ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो दूसरा पोजीशन था वहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया, दैट इज़ आर्थो। इसी प्रकार से अब अगला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज देखिए प्लस चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगा 4 पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। अगला स्ट्रक्चर पे देखिए तो ये जो होगा ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये देखेंगे ये जो है प्लस चार्ज ये 6 पोजीशन पे आ जाएगा, अगेन दैट इज आर्थो। तो ये निश्चित बात है कि ये 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है रिंग निष्क्रिय कारक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मैं अगले सीरीज़ में अनुनाद ऊर्जा के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।